लोग कहते हैं वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर मैं इस बात को नहीं मानता। और आप भी इस लाइन को अगर मानते हो तो शायद आज की वीडियो आपकी सोच हिला देगा। यू नो एक चीज आप समझो, अगर कोई चीज आपसे 100 कदम दूर है, और आप उसके तरफ 90 कदम चल चुके हो, तो मैं ये मानता हूं कि यू नो यूनिवर्स जो है वो 10 कदम खुद आपके तरफ चल कर आती है, आपके फेवर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो, किसी मिशन पर हो, और अगर आपने 90% दिए हैं, 90% एफर्ट दिया, मेहनत किया, बस आपका जो ये है, क्या बोलता है, नियत है, वो अच्छा होना चाहिए, पैसा कमाने का कॉज अच्छा होना चाहिए, उस मिशन को एग्जीक्यूट करने का जो रीजन है वो सही होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपके तरफ खुद चल कर आएगी। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। यूनिवर्स उन लोगों का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। मैं आपको ना एक छोटा एग्जांपल देता हूं खुद के बारे में। मैं जब जॉब करता था, ठीक है, तो मेरे दोस्त लोग एचएसबीसी में शिफ्ट हो गए। हम लोग एक ही ऑफिस में थे, पर मेरे दोस्त लोग एचएसबीसी में शिफ्ट हो गए। और जब वो लोग एचएसबीसी में काम करने लगे तो क्या हुआ, उन लोगों का सैलरी ऑलमोस्ट मेरे से डबल हो गया। और मैं खूब ट्राई किया, 1.5 साल तक मैं इंटरव्यू दिया, पर मेरा जॉब वहां लगा नहीं। तो मैं सोचता था कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, पर हो नहीं रहा है कुछ। मगर बाद में समझ में आया कि यूनिवर्स कुछ बड़ा चाहता था मुझसे। मेरा जो मेहनत था, मेरा जो एफर्ट था, वो ऊपर वाला देख रहा था। 2 साल बाद मैंने एक बिजनेस किया जॉब छोड़ के, और मेरा बिजनेस ऐसा चल पड़ा कि मुझे दिन दुगना चार चौगना पैसा आने लगा। मतलब अभी लाइफ ऐसा हो गया कि मेरे वो दोस्त लोग आज भी जॉब कर रहे हैं एचएसबीसी में, और मैं 2018 से ऑलमोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ। मतलब जब मन होता है मैं ऑफिस जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, जब मन होता है नहीं जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज ऑटो पायलट। तो क्या है ना, आप अगर 90% एफर्ट दे रहे हो, आपका नियत अच्छा है, पैसा कमाने का कॉज सही है, रीजन सही है, तो यूनिवर्स 10% आपके फेवर में आता है, 100% आता है। और एक बात, बहुत लोग बोलते हैं, अरे भाई मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, ऑटो वाला भी करता है, फिर वो अमीर क्यों नहीं बन जाता। सवाल सही है, लेकिन जवाब एकदम सिंपल है। मेहनत सब करते हैं, विजन सबके पास नहीं होता। अगर आपका विजन 1 लाख का है तो आप कभी 1 करोड़ नहीं कमाओगे। अगर आपको 1 करोड़ कमाना चाहते हो, अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो आपका विजन 10 करोड़ का होना चाहिए। क्योंकि विजन ही डिसाइड करता है आप कैसे सोचोगे, कैसे काम करोगे, कैसे रिस्क लोगे, कैसे ग्रो करोगे। सिर्फ पसीना बहाना मेहनत नहीं है, स्ट्रैटेजिक सोच के साथ लगातार काम करना, यही असली मेहनत है। और जब आप एंड तक लगे रहते हो, तो सपोर्ट मिलता है, लोग मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आइडियाज मिलते हैं, और लोग बोलते हैं वाह क्या किस्मत है। किस्मत नहीं थी, कंसिस्टेंसी थी। लेकिन एक बात और समझ लो, गलत तरीके से पैसा कमाना भी पॉसिबल है, शॉर्टकट भी पॉसिबल है, पर याद रखना, हो सकता है गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन कर्मा का हिसाब भी होता है। अगर पैसा गलत रास्ते से आया है तो शायद बैंक बैलेंस बड़े हो जाए, लेकिन नींद छोटी हो जाती है। आप अमीर होके भी अंदर से गरीब रह जाते हो। क्या है ना, आप अगर गलत रास्ते से पैसा कमा रहे हो, गलत तरीके से, आप मेहनत सही तरीके से करो या गलत तरीके से, यूनिवर्स आपको फल देगी। आप अगर मेहनत कर रहे हो, चाहे वो गलत तरीके से ही करो, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, मेहनत का फल देता है। ये यूनिवर्स का लॉ है।
इसीलिए आप देखिएगा बहुत लोग जो गलत तरीके से मेहनत करते करके बड़े हुए हैं, पैसा वाले हुए हैं, वो पैसा एंजॉय करता है, पर वो जो पैसा कमाए गलत तरीके से, वो उस फ्लो में उसने जिसको जिसको हर्ट किया, किसी को लूटा, किसी के साथ गैम्बलिंग किया, किसी के साथ बुरा किया, तो वो जो लोग जिसका पैसा लॉस हुआ इसके वजह से, वो लोग तो उसके बारे में बुरा सोचा, उनको श्राप दिया, उनको गाली दिया उसके पीछे में, तो वो कर्मा भी, उस कर्मा का भी सजा मिलता है। मतलब आप अगर मान लीजिए एक काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, आपने एक तरीका को खोजा, वो तरीका गलत तरीका है, पर आप मेहनत कर रहे हो उस गलत तरीके में, तो आपको मेहनत का फल तो मिल रहा है, पर उसमें जो आपका कर्मा साइकिल खराब हो रहा है, उस कर्मा साइकिल का भी आपको सजा भी मिलेगा। आप बहुत लोगों को, बहुत अमीर लोगों को देखिएगा, पैसा है, बच्चा का सुख नहीं मिल रहा है, या फिर बच्चा हुआ अपाहिज हो गया, या फिर बेटा नहीं हो रहा है, वो पागल हो रहा है उसके लिए, या फिर परिवार का सुख नहीं मिल रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, वो खुद ही अपाहिज हो गया, या फिर उसे कोई ऐसा बीमारी हो गया कि वो खाना पैसा एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसे हर समय बेचैनी है, सिर्फ दवा खाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है उसके लाइफ में या उसके परिवार के लाइफ में किसी को। या फिर हो सकता है ना, जिस बच्चे के लिए उसने इतना पाप किया कि अब मैं अपना बच्चा को एक अच्छा लाइफ दूंगा, वो अमीर लाइफ जिएगा, वो बच्चा ही उसको तकलीफ देना शुरू कर देता है। पर अगर आप सही तरीके से पैसा कमाओगे और अगर आपका कर्मा भी अच्छा रहा, तो क्या होगा, मेहनत का फल भी मिल रहा है आपको, प्लस आपका कर्मा साइकिल अच्छा है तो उसका सुख भी आपको मिलेगा। इसीलिए पैसा ईमानदारी से कमाना बहुत जरूरी है। मेरा एक बिल्डिंग था, मैं आपको बताता हूं, मेरा एक बिल्डिंग था, मैं जब भी उस बिल्डिंग के छत में जाता था, बगल वाले बिल्डिंग में एक अपाहिज बच्चा सोया रहता था, करीब 14-15 साल का वो बच्चा। उसके उसके माता पिता आते थे, उसका कपड़ा बदलता था, उसको नहलाता था, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता था। तो जब मैं उस एरिया में पता किया कि उसका बच्चा अपाहिज है, बहुत दुख होता है देख के, तो मुझे एरिया के लोगों ने बोला कि एक टाइम था जब उसका बाप बहुत बड़ा मस्तान था एरिया का, पैसा पैसा वसूल करता था हफ्ता या महीना सब दुकान से, हर लोगों से। तो उस पाप का वो सजा है। तो देखिए, उसके पास घर है, बिल्डिंग है, पैसा है, पर जब वो अपना अपाहिज बच्चा को नहलाता है, कपड़ा बदलता है, तो वो जो दुख देखता है, वो दुख, मतलब ऐसा पैसा ना हो वो अच्छा है, पर बच्चा सुखी हो। इसीलिए पैसा सही तरीके से कमाना बहुत जरूरी है। आप कर्मा से बच नहीं सकते। जिस तरह आप मेहनत का फल आपको मिलता है, आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, मेहनत का फल पैसा और सक्सेस के रूप में आता है, उसी तरह कर्मा भी आता है और आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए मेहनत, विजन, ईमानदारी, ये 3 चीज साथ होता हो तो साथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 चीज साथ हो तो नसीब आपका दुश्मन नहीं, आपका पार्टनर बन जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो चलना ही नहीं चाहते, जो जो मेहनत ही नहीं करना चाहते। और अगर आप मेहनत ही नहीं करिएगा तो आपको फल कहां से मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मा का सजा इंस्टेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो, पैसा कमाना चाहते हो, पर आपका इंटेंशन गलत है, आपका सोच गलत है कि उस पैसा से आप क्या करिएगा, वो इंटेंशन अगर गलत हो तो कर्मा कभी कभी इंस्टेंट सजा देता है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको मेहनत का भी फल नहीं मिलेगा, मेहनत करते रह जाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ईमानदारी से मेहनत करना ही सही रास्ता है। और वक्त पे भी रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, और उसका एग्जांपल देता है केएफसी का फाउंडर, कि केएफसी का फाउंडर 69 में जाके केएफसी फाउंड किया और वो पैसा वाला फिर बना। तो आप एक चीज समझिए, केएफसी का जो फाउंडर था वो एक बहुत ही अच्छा बावर्ची था, अच्छा शेफ था, और उसने 69 उम्र तक, 69 एज तक उसने नौकरी की। तो उसने केएफसी कब बनाया, जब उसे उस होटल वाले ने नौकरी से रिटायरमेंट दिया या निकाल दिया।
मतलब अगर उसको नहीं निकालता तो वो जॉब करते रहता, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहा। तो जो इंसान वक्त पे रिस्क नहीं लेता है, मान लीजिए हुनर उसके पास था, वो केएफसी जैसा बना सकता था 30 साल की उम्र में भी, पर उसने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा और उसने 69 में जाके वो काम किया। तो टाइम पे पैसा कमाना, ताकि आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे उस पैसा को एंजॉय कर सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 70 साल में जाके अमीर बनते हो, आपके माँ बाप मर चुके, आपके बच्चे बड़े हो चुके, तो उसने तो वो चीज मिस कर दिया। पर अगर आप 30 साल में ही पैसा वाला बन जाते हो, तो आपके माँ बाप लास्ट स्टेज में उस पैसा को एंजॉय करके मरेगा। आपके बच्चे बचपन से ही एंजॉय करेंगे पैसा को, एक अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो ये सब चीज का दुख नहीं होगा। तो लाइफ में आप रिस्क लीजिए और सही समय पे लीजिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, वक्त का इंतजार मत करिए। ऐसे एग्जाम्पल को दिमाग में आने मत दीजिए कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, केएफसी का फाउंडर 70 साल में अमीर बना। वो 70 साल में अमीर क्यों बना, ये चीज आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि गलती उसने कहाँ की। वो 30 साल में भी केएफसी बना के बहुत अमीर बन सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और ईमानदारी से मेहनत करना बहुत जरूरी है। और जो लोग मेहनत करता है, जो लोग चल पड़ता है, जो लोग 90 कदम निकल जाते हैं 100 कदम के अचीवमेंट पे, अगर आप 90 कदम चल चुके हैं, उनके लिए दुनिया रुकती नहीं, रास्ते खुलते हैं और यूनिवर्स उनके फेवर में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा चाहते हो, तो छोटा मत सोचो, रुको मत, थको मत, और सबसे इंपॉर्टेंट, ईमानदारी मत छोड़ो। ईमानदारी हमेशा रखो अपने अंदर। नसीब लिखा नहीं होता, नसीब एक्टिवेट होता है, और उसका स्विच आपके हाथ में है। अब बताओ, तुम नसीब का वेट करोगे या 90 कदम चलोगे, वो 90% एफर्ट दोगे ताकि यूनिवर्स 10% आपके लिए कर सके।